नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल जेड एस्ट्रो दिनेश में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th हाउस पर, 10th हाउस के सीक्रेट पर। 10th हाउस का जो सीक्रेट है, आज उस पर चर्चा रहने वाली है, क्योंकि 10th हाउस हमारे कर्म है, हमारा बिजनेस है, हम करेंगे क्या लाइफ में, वो सब कर्मा है जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। और 10th हाउस के जो कस्प है, आज उस पर हमारी चर्चा रहने वाली है। 10th हाउस का कोई भी कस्प, जब 10th हाउस में कोई भी कस्प राइज होता है तो किसी न किसी नक्षत्र में प्लेस्ड होता है, कोई ना कोई नक्षत्र वहां का स्वामी होता है। तो किस किस नक्षत्र में कौन कौन सी साइन उदित होगी और उसके क्या एट्रीब्यूट होंगे, आज सारी चर्चा इस वीडियो में यही रहने वाली है और इसके यही सीक्रेट है। और ये जानने के बाद आप किसी की भी कुंडली चार्ट को 2 सेकंड में रीड करने के बाद ही ये बता सकते हो कि आपका पैसा क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, आपका बिजनेस क्या है। सबसे पहले तो हमने करना क्या होता है, जो 10th हाउस का सबलोड है उसको हमने चेक करना होता है कि वो 6th हाउस में प्लेस्ड है, 7th हाउस में प्लेस्ड है। अगर वो 6th हाउस में प्लेस्ड है तो हम कह सकते हैं बंदा जॉब करेगा। तो 6th और 7th को अगर वो सिग्निफाई कर रहा है तो ये नौकरी के साथ साथ अपना बिजनेस भी करेगा, ठीक है। और अगर वो 7th में ही प्रॉपर हुआ या 10th सब लोग 10th में प्लेस्ड हुआ या फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हुआ तो अपना बिजनेस करेगा खुद का। किस चीज से रिलेटेड वो जॉब करेगा, किस चीज से रिलेटेड वो अपना बिजनेस करेगा। तो जो ये 10th हाउस में जो कस्प राइज होगा उसका एक नक्षत्र होगा, उस नक्षत्र पे आपने जाना है वो नक्षत्र के देवता कौन से हैं और वो नक्षत्र क्या कुछ बोलता है, ठीक है। ये आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप इसको समझना। अगर ये वीडियो आपने देख ली तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा किसी को भी प्रेडिक्शन करने में, या आप खुद के लिए अगर आप चाहते हो कि भाई अपना बिजनेस के बारे में आपने देखना कि मैं कौन सा बिजनेस करूंगा, क्या करूंगा, तो बहुत आसान है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ और आपको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता के चलूंगा। मान लिया, सबसे पहले तो आपने क्या चेक करना, जो 10th हाउस का जो सबलोड है वो सबसे पहले ये चेक कर लेना आपने। अ, ये यहाँ का जो 10th हाउस में कस्प में जाओगे ना, जब कस्प चार्ट में, तो 10th हाउस लिखा होगा, उसके सामने उसका CSL लिखा होगा, SL सबलोड, ठीक है। तो SL आपने चेक करना है वो कौन सा प्लेनेट है। उसको पहले आपने ये चेक कर लेना कि भाई वो 6th हाउस में प्लेस्ड है या 10th हाउस में प्लेस्ड है या फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। उसकी प्लेसमेंट आपने चेक करनी है, ठीक है। प्लेसमेंट चेक करने का मतलब ये है, हमें ये पता लग जाएगा कि बंदा जॉब करेगा या फिर खुद का बिजनेस करेगा। अगर देखो वो 6th हाउस को भी सिग्निफाई करे और 7th में प्लेस्ड हो, या 6th में प्लेस्ड हो और 7th को भी सिग्निफाई करे, तो ये कहना चाहिए कि जो जॉब भी करेगा बंदा और उसके साथ साथ अपना खुद का भी बिजनेस करेगा, ठीक है। वो ये चेक कर लेना है कि जो 10th हाउस है ये वाला, इस 10th हाउस में कौन सा कस्प है। कस्प चार्ट में चेक करना अपने D1 चार्ट में नहीं, कस्प में जाओगे, क्योंकि ऐसा होता है कस्प में जाते हैं ना तो वो थियोरिकली वहां से वो जो कस्प ना गायब मिले आपको, ये चेक कर लेना। 10th हाउस में जो कस्प राइज होगा ना वो आपने लेना है। अब 10th हाउस में मान लिया एरीज, मान लिया किसी का एरीज साइन है। फर्स्ट राशि से अगर मैं एग्जांपल देके चलूं, जो ये फर्स्ट नंबर की जो राशि लिखी है फर्स्ट हाउस में, इसको आप भाव समझे, ठीक है। ये भाव सिग्निफाई किए हुए हैं मैंने। अब 10th हाउस में फर्स्ट नंबर लिखा हो किसी के यहाँ पे, तो कस्प में जाएंगे, कस्प चार्ट में जब हम देखेंगे तो हमें पता लगता है कि भाई ये एरिस साइन है। लेकिन एरिस साइन जब हम नक्षत्र लेवल पर जाएंगे तो हम ये चेक करेंगे कस्प में ही जाके कि जो एरिस जो राशि है, साइन है, वो किस नक्षत्र में राइज हुई है, उदित हुई है। भाई मेष राशि में जो 10th हाउस का कोई तो जो है नक्षत्र लोड होगा ना, कोई तो नक्षत्र होगा। तो एक जो प्लेनेट होता है उसको 3 नक्षत्र होते हैं, तो उसमें इतना पिन पॉइंट पे तो पहुंच नहीं सकते। अब
एक प्लेनेट के 3 नक्षत्र होते हैं। तो अगर हम ये देखेंगे भी नक्षत्र लोड पे जाके सीधा हम प्रेडिक्ट करेंगे, तो उससे भी अगर गहराई में अगर हम जाएंगे, जो वो नक्षत्र है ना, प्लेनेट तो एक हो गया उनका, अब वो नक्षत्र अलग अलग से होंगे। तीनों के जो तीनों नक्षत्र होंगे किसी एक प्लेनेट के, तो अलग अलग से उनके जो एट्रीब्यूट होंगे, ये ध्यान रखें। वहां पे जाओगे, इतना गहराई में जाओगे तो आप पिन पॉइंट पे ये पकड़ लोगे भाई बंदा वर्क क्या करेगा। हमेशा ये चीज सबसे पहले आपको इतना नोट होना चाहिए, जो प्लेनेट है उसके कारकताओं का आपको पता होना चाहिए कि प्लेनेट के जो कारकता होते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें उनसे देखी जाती है, किस किस चीजों को गवर्न करते हैं वो एक्स प्लेनेट। ठीक है। तो जब भी इसमें फर्स्ट नंबर की राशि एरीज राशि उदित हो और भरणी नक्षत्र में उदित हो, एग्जाम्पल के तौर पे बाई चांस किसी का एरीज राशि यहाँ पे कस्प है, एरीज कस्प है, और वो भरणी जो नक्षत्र है उसमें राइज हुई, तो हमने क्या करना है, वहां से स्टार्ट करना है प्रेडिक्शन करना। फर्स्ट मैंने जो सूत्र बताया वो क्या बताया कि हमने पहले चेक करना 10th हाउस का सब लोड कहाँ पे प्लेस्ड। उसके बाद हमने देखना है जो 10th हाउस में साइन है वो किस नक्षत्र में राइज हुई है, इतना सा फंडा है। तो फिर उसके बाद आपने आ जाना है प्रेडिक्शन पर। और प्रेडिक्शन किस प्रकार से देना है आपको, उसके एट्रीब्यूट्स का पता होना जरूरी है जो प्लेनेट है। ठीक है। देखो, बाई चांस अब एग्जांपल के तौर पे वो भरनी नक्षत्र हुआ, तो जो नेटिव है अगर वो वर्कर हुआ यानी कि पेड जॉब पे हुआ, तो वो क्या करेगा, जो म्यूजिकल इंडस्ट्री होती है ना, इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली, जैसे कि वीणा फ्लूट वायलिन वगैरह जहाँ पे बनते हैं, उसमें जॉब करेगा फर्स्ट नंबर। क्योंकि हजारों वर्क होते हैं जी, कभी भी वो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर के ऊपर डिपेंड करता है उसकी इंटेलिजेंस कितनी स्ट्रीक है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे काम होते हैं, मैं चार पांच करके जो है एग्जाम्पल के तौर पे बता पाऊंगा वीडियो में, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है फिर एडिट वगैरह करने में ना, फिर काफी परेशानी आती है और टाइम इतना मिल नहीं पाता मुझे। तो मैं आपको बता दूं, तो सेकंड अगर हम इसका वर्क हम बोलेंगे कि भाई जो दूसरा वर्क हो किस प्रकार का, वो टेक्सटाइल कोई भी मील हो सकती है, उसमें वर्कर हो सकता है। ठीक है। और जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके साथ जॉब कर सकते हैं व्यक्ति। ठीक है। और जो सेल्समैन होते हैं किसी भी मतलब की जो टेक्सटाइल शॉप होगी किसी की, उसमें सेल्समैन का वर्क कर सकते हैं 4 नंबर पे। और 5 नंबर पे वो बस ड्राइवर भी हो सकते हैं और रेल इंजन ड्राइवर भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अगर वही बंदा भाई बिजनेसमैन हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, टू रन एन इंडस्ट्री, टू रन ए सिनेमा थिएटर, टू रन होटल्स, या फिर चांदी के बर्तनों की बिक्री विक्रेता हुआ, या फिर वो वेटनरी डॉक्टर हो सकता है, प्राइवेट डॉक्टर, या फिर वो दूध से रिलेटेड कोई डीलिंग करता हो, या मिल्क प्रोडक्ट कोई बनाने वाली जो कंपनी होगी, ठीक है, उससे रिलेटेड मतलब वर्क रहेगी उसकी, या फर्नीचर विक्रेता होगा, सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है। तो ऐसे प्रेडिक्शन करना है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी तौर पे बता के जाऊंगा आपको। बाकी जो आपको और भी कुछ ज्यादा जानकारी हो तो आप उसको भी उसमें काउंट कर लें, उसमें लिख लें, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ अलग से रहता है, सबकी अपनी अपनी एक जो थ्योरी होती है। अब मेरी थ्योरी से मैं जो बताऊंगा वो भी उसमें नोट कर लेना, और अपने भी जो आपके भी कुछ सूत्र होंगे वो भी उसमें नोट कर लेना, इससे आप ज्यादा बेटर कर पाओगे।
अब सेकंड एग्जांपल में फिर बता दूं आपको भाई, एरीज साइन है, ठीक है, और उसका जो वो जो उदित हुई है वो कृतिका नक्षत्र में हुई है, ठीक है। तो तो अगर वो बंदा पेड जॉब करता है तो हम कहेंगे वो पुलिस या मिलिट्री में होगा, या फिर वो किसी केमिकल फैक्ट्री में वर्कर होगा, या वो किसी भी फायर वर्क्स से रिलेटेड कोई भी कंपनी होगी उसमें, इंडस्ट्री में वो वर्कर होगा। जो भी फायर से जुड़ा हुआ एलिमेंट होगा जिस कंपनी का, या जिस भी जॉब का, जैसे कि फायर ब्रिगेड है, ठीक है, अग्निशमन वाले, तो उसमें भी वो उसकी जॉब हो सकती है। अगर उसी दौरान ये कहे कि भाई ये बिजनेस हुआ अगर इनका कुछ खुद का, तो सॉमिल चलाते हैं अपनी ऐसे व्यक्ति। सॉमिल समझते हो ना, टिम्बर कटिंग का जो काम होता है, ठीक है। कोई भी अपनी एम्यूनेशन फैक्ट्री, जैसे गन राइफल वगैरह जो बेचना, एमओ हाउस हो सकता है उनका, गन हाउस हो सकता है खुद का, या फिर वो फैक्ट्री हो सकती है उनकी खुद की। जो भी हम लेंगे उसमें आयरन से रिलेटेड जो मटेरियल्स होंगे, जैसे कि जो बिल्डिंग में मटेरियल यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं जो आयरन मटेरियल्स, वो हम सब लेंगे उस बिजनेस में। या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का जो मेटल्स वगैरह हैं, ठीक है, या कोई दुकान है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो एवरीथिंग उसमें हम कंसल्ट करेंगे टू हैव एन इलेक्ट्रिकल गुड्स ऑफ एंड एवरीथिंग कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, अब 10th हाउस में मान लो सेकंड नंबर की राशि वृषभ, टोरस राशि, और वो कृतिका नक्षत्र में उदित हो रही है। अगर देखो खुद का बिजनेस हुआ तो बंदा क्या करेगा, उसकी कोई ज्वेलरी शॉप हो सकती है, ठीक है जी, या रेडीमेड गारमेंट्स की कोई शॉप हो सकती है, या फाइन आर्ट से रिलेटेड कोई उनका वर्क हो सकता है, प्रोग्रामर्स हो सकते हैं वो, ठीक है। फोटोग्राफी का उनका जो है शॉप हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, मेडिकल स्टोर भी हो सकता है उनका, जिसमें वो सभी प्रकार की मेडिसिन रखेंगे। हो सकता है एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सब एक तरह मतलब उस मेडिकल हॉल पर जो मिलती है। होलसेलर हो सकता है, मेडिकल हॉल हो सकता है उनका खुद का। और अगर बंदा देखिए जॉब करेगा तो भी इनसे रिलेटेड वो कहीं ना कहीं जॉब करेगा, प्राइवेट जॉब भी बोल सकते हैं। अगर एग्जाम्पल में रोहिणी नक्षत्र में अगर वृषभ राशि का उदय होता, तो होटल और बेकरी के रिगार्डिंग हम बोलते कि भाई ये बिजनेस ऐसा करे, होटल और बेकरी से रिलेटेड, ठीक है। बोर्डिंग एंड लोडिंग का काम उनका हो सकता है। क्लॉथ शॉप हो सकती है, एक तो रेडीमेड क्लॉथ होते हैं, एक क्लॉथ शॉप अलग से होती है, ठीक है, ये भी नोट रखेंगे। ट्रांसपोर्ट का कोई काम हो सकता है, ठीक है। आइसक्रीम पार्लर हो सकता है खुद का, सोडा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो सेल परचेज ये करते हैं, ये उनका बिजनेस हो सकता है। मैन्युफैक्चरर हो सकता है किसी भी प्रकार के, जैसे तेल वगैरह जो ये निकालते हैं, तेल का कुल्लू जो लगाए होते हैं ना, अब जैसे कोकोनट ऑयल बनाना, ठीक है। तो ऐसे पेंट की जो डिस्टेम्पर वगैरह जो पेंट होता है, पेंटिंग रंग रोगन की जो दुकान हो सकती है खुद की। अगर बंदा जॉब करेगा तो हो सकता है वो गवर्नमेंट सर्विस पे हो तो वो कंडक्टर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो एक मेरी बिल्कुल छोटी सी एक जानकारी थी। और बाकी जब आप क्लास में इनरोल कराओगे आप, तो कोर्स के दौरान आपको मतलब कि समझा दिया जाएगा और पूरा डीप तरीके से मैं बताऊंगा। तो मैं बताता भी हूँ, और ये क्लास का एक पार्ट रहता है मेरा, ठीक है। लास्ट पॉइंट तक बंदे को वो सब चीज़ें मैं देखता हूँ।
ठीक है जी। तो ये वीडियो सिर्फ आपको ये समझाने के लिए थी कि प्रेडिक्शन करो तो किस बेस पर कहाँ कहाँ तक हमने देखना होता है, किस किस चीज को पकड़ना होता है, उसी बेस पे उसी आधार पे जाके हम प्रेडिक्शन करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा और पिन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। प्रेडिक्शन करने का मैं थोड़ा सा आजकल जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि भाई हर कोई अपने लिए भी जान पाए या किसी दूसरे को, अदर किसी को भी वो प्रेडिक्ट कर पाए खुद से। तो कुछ ना कुछ जितना नॉलेज जो मैं देने की कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा, अब आप कितना समझते हो, किस तरीके से समझते हो, अगर आपके पास भी कोई सूत्र होते हैं तो उनको आप उसमें कर लें, उसमें लिख लें, एक नोट बना लें, उसमें लिख के रख लें। ठीक है। तो आपको अच्छे से वो याद हो जाएगा। और सूत्र जितने से ज्यादा याद रहते हैं बंदा उतना ही अच्छा कर पाता है एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है। हायर एजुकेशन हम इसको बोलते हैं, हायर लेवल की जो है पढ़ाई है ये। तो ये वीडियो थी आज के लिए खास। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।